मंत्र पढ़कर अपने शरीर पर जल छिड़के पुनः दाहिनी हाथ में जल लेकर हरतालिका व्रत को मानसिक संकल्प करते हुए उमा महेश्वर के पूजन का संकल्प कर जल भूमि पर छोड़ दें। तदंतर गणेश जी का विधि पूर्वक पूजन कर हाथ में बिल्व पत्र ले पीत वस्त्र धारण की हुई सुवर्ण के सदर्श कांति वाली कमल के आसन पर बैठी हुई भक्तों को अभिशिष्ट वर देने वाली पार्वती का मैं नित्य चिंतन करती हूँ। इसी प्रकार मदार की माला केस में धारण की हुई दिव्य वस्त्र में विभूषित ऐसी पार्वती तथा मांडूमाला धारण किए हुए दिगंबर ऐसे शिव का चिंतन करती हुई उमा महेश्वर की मूर्ति पर बिल्व पत्र चढ़ावे। पश्चात हाथ में अक्षत लेकर उमा महेश्वर को आवाहन पूर्वक आसन प्रदान कर पद आधार्य आचमन पंचामृतम स्नान शुद्धोदक स्नान कराकर वस्त्र याज्ञोपवीत पार्वती को कंचुकी धारण करवे। पुनः गंध अक्षत सौभाग्य द्रव्य सुगंधित पुष्प चढ़ाकर हाथों में पुष्प अक्षत लेकर पार्वती के प्रत्येक अंग पर चढ़ाए। उसके बाद धूप दीप नैवेद्य फल पान सुपारी दक्षिणा चढ़ाकर कपूर की आरती तथा हाथ में फूल लेकर पुष्पांजलि उमा महेश्वर के चरणों में समर्पित करें। तो चालू करना अपन पंडित कथाकार उमा महेश्वर की मूर्ति की हाथ से प्रदक्षिणा कर नमस्कार पूर्वक, हे देवी आप मुझे पुत्र धन सौभाग्य तथा मेरे सभी मनोरथ को पूर्ण करे। इस प्रकार कहकर उमा महेश्वर से प्रार्थना करे। तदंतर हाथ में जल लेकर अन्नम सुवर्ण पात्रस्थम सवस्त्र जल दक्षिणाम वायनम गौरी विप्रह ददामि तव प्रीत्यै सौभाग्य आरोग्य कमाया सर्वस्व समृद्धि गौरी गिरीश तुष्टर्थ्य वायनम च ददामहम्। इन दोनों श्लोकों को पढ़ संकल्प पूर्वक सौभाग्यवान सोहाग पिटारी ब्राह्मण को दे। उसके बाद हरतालिका व्रत की कथा ब्राह्मण द्वारा अथवा अन्य किसी के द्वारा श्रवण करे या स्वयं पढ़े। हरतालिका व्रत कथा पूजन सामग्री केला स्तंभ दूध सुहाग कंडा लगा दे गंगा जल दही सरकी चूड़ी चावल घी बिछिया फूल हार शक्कर कंग मृदिका सहर शीशा चंदन कलश नारा डोरा केसर दीपक सुरमा फल पान मिश्री धूप कपूर सुपारी महाऊर की गोली वस्त्र सिंदूर पकवान याज्ञोपवीत मिठाई। तीज हरतालिका व्रत कथा। सूत जी ने कहा, हे सैनकादि महर्षि गण, मदार के फूलों से गुथे हुए केशवली दिव्य वस्त्रों से विभूषित पार्वती जी को तथा मुंडमाला से सुशोभित शिव जी को जो दिगंबर वस्त्र विहीन रहते हैं, ऐसे शिव जी को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ।
जी से पार्वती जी ने पूछा कि हे महेश्वर, आप आज मुझे कोई गुप्ततर रहस्य की बात बताने की कृपा करें। वह ऐसी बात हो जो सभी धर्मों का सारा अल्प परिश्रम से ही करने योग्य तथा अत्यंत फलदायिनी कथा का जिसमें समावेश हो। यदि आप मुझे पर प्रसन्न है तो उसे बताने की कृपा करें। हे प्रभो, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा तप, दान या व्रत किया था जिसका फल स्वरूप आप जैसे त्रैलोक्य के अधीश्वर, आनंदी और अनंत रूप वाले पति मुझे प्राप्त हुए। शिव जी ने कहा, हे देवी, अब मैं तुमसे सर्वोत्तम व्रत का कथन करता हूँ, क्योंकि तुम मेरी प्रयासी हो, अतः मैं तुमसे इस गुप्त व्रत को बतलाता हूँ। जिस प्रकार तारों में, चंद्र, ग्रहों में सूर्य, चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में ब्रह्मण, देवों में विष्णु, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में श्रुत, युज, सम और अर्थ में समवेद और इंद्रियों में मान श्रेष्ठ है, इसी प्रकार पुराणों एवं वेदों का सर्वस्व उसी प्राचीन व्रत का मैं तुमसे कथन करता हूँ। तुम उसे स्थिर चित्त से सुनो। पूर्व काल में जिस व्रत को तुमने किया था उसी का प्रभाव तुमने मेरी पत्नी का स्थान प्राप्त किया। प्रेयसी होने के कारण ही मैं तुमसे इस व्रत को प्रकट करता हूँ। भाद्र मास की शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र से युक्त तृतीया तिथि के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करने से त्रिविधि ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक एवं पाप से स्त्रियां मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, पूर्व काल में इस महाव्रत को तुमने हिमालय पर्वत पर किया था। उन सभी पूर्व व्रतांतों का मैं तुमसे वर्णन करूंगा। पार्वती ने कहा, हे नाथ, मैंने उस उत्तम व्रत को किस प्रकार किया था, उस सभी वृत्तांत को मैं आपके मुख कमल से श्रवण करना चाहती हूँ। तब शिवजी बोले, पर्वतों में श्रेष्ठ हिमालय नामक एक पर्वत है जो अनेक प्रकार की भूमि तथा विविध वृक्षों से परिपक्त है। उस पर्वत पर अनेक प्रकार के पक्षी, मृग, गंधर्वगण निरंतर गान किया करते हैं। उस पर्वत की चोटी स्फटिका बिल्लौर नामक एक विशेष मणि, स्वर्ण मणि और मूंगों से सुशोभित है। वह पर्वत आकाश के समान ऊंचा है। उसकी चोटियां सदैव बर्फ से ढकी रहती है तथा गंगा का निरंतर निदान होता रहता है। पार्वती, तुमने अपनी बाल्यावस्था में जिस प्रकार की कठोर तपस्या की थी, मैं उसका वर्णन करता हूँ। हे देवी, तुमने 12 वर्षों तक औधी नीचे को मुख और ऊपर को पैर रहकर धूम्रपान के द्वारा बिताया था। तुमने माघ के महीने में कंठ तक जल में निवास कर वैशाख मास के प्रखार धाम में पंचांगनी सेवन कर श्रावण मास में घर से बाहर वर्षों में भीग कर मेरी तपस्या निराहार रहकर तुम्हारे इस उग्र ताप को देखकर तुम्हारे पिता हिमवान बहुत ही दुखित एवं चिंतित हुए। वे तुम्हारे विवाह के विषय में चिंतातुर हो गए। ऐसी तपस्विनी कन्या के लिए वर कहाँ से उपलब्ध
हो सकेगा। ऐसे ही समय में ब्रह्मपुत्र नारद जी आकाश मार्ग से तुम्हारे पिता के पास आए। तुम्हारे पिता ने उन मुनि श्रेष्ठों को आर्घ्य पद आसन आदि देकर पूजा की। हिमावान ने कहा, हे मुनि प्रवर, आप अपने आने का कारण बतलाइए, क्योंकि परम सौभाग्य से ही आप जैसे महानुभावों का आगमन होता है। उत्तर में नारद मुनि ने कहा, हे पर्वतराज, आप मेरे आने का कारण जानना चाहते हैं तो सुनिए। मुझे भगवान विष्णु ने आपके पास संदेहवाहक के रूप में भेजा है और कहा है कि आप अपनी इस कन्या रत्न को किसी योग्य पुरुष के ही हाथ में अर्पित करें। संपूर्ण देवों में वासुदेव से बढ़कर अन्य कोई देव नहीं है, इसलिए मेरी भी यही राय है कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को सौंप कर जगत में यशस्वी बने। नारद जी की बात सुनकर हिमालय ने कहा, यदि भगवान विष्णु ने इस कन्या को ग्रहण करने की स्वयं इच्छा की है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आपकी सम्मति है। इसलिए अब आज से इस संबंध को निश्चित ही समझिए। हिमावन द्वारा इस प्रकार से निश्चयात्मक उत्तर पाकर नारद जी उस स्थान में अंतर ध्यान होकर शंख चक्र गदा एवं पद्माधारी विष्णु के पास उपस्थित हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए विष्णु भगवान से कहा, हे देव, मैंने आपका विवाह संबंध पर्वतराज हिमावान की पुत्री पार्वती से निश्चित कर दिया। उधर हिमावान ने प्रसन्न होकर तुमसे कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ पक्का कर दिया। पिता द्वारा विपर्थक वाक्य सुनकर तुम अपनी सखी के घर चली गई और वहीं भूमि पर लुठत होकर अत्यंत विलाप करने लगी। तुम्हें रुदन करते देखकर तुम्हारी सहेलियों ने तुमसे पूछा कि हे देवी, तुम अपने दुख के कारण हमें बताओ, हम सभी निसंदेह आपका कार्य पूरा करेंगे। सखिया द्वारा पंडित जल्दी कथा कर। राउंड राउंड मारा पंडित नहीं, जल्दी कथा कर। पंडित जल्दी कथा कर। आश्वासन पाकर तुमने उत्तर दिया, हे सखी, आप सभी सुनिए। मेरी इच्छा महादेव जी के साथ विवाह करने की है, परंतु मेरे पिताजी ने मेरी इच्छा के विरुद्ध कार्य किया था। तूने विष्णु भगवान के साथ विवाह करने का नारद जी को वचन दे दिया। इसलिए हे सखियों, अब मैं अपने शरीर को निश्चित रूप से परित्याग करूंगी। तब तुम्हारी बात सुनकर साथियों ने कहा, तुम घबराओ नहीं, हम और तुम दोनों ही किसी ऐसे घनघोर वन में निकल चलें जहाँ पर तुम्हारे पिता न पहुँच सके। इस प्रकार की गुप्त मंत्रणा करके तुम अपनी सखियों के साथ निर्जन वन में पलायन कर गई। तदंतर तुम्हारे पिता हिमावान ने पास